इसके थानों तक हम परकोलेट करें। एक निदान कर एकीकृत डेटाबेस है और नफीस है हैंड फिंगरप्रिंट्स के लिए, दोनों का उपयोग करना चाहिए। हमने डेडिकेटेड एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए कहा था। 35 के 35 राज्यों ने एक गठन कर दिया, इसलिए मैं सभी राज्यों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। एक मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाई पूल की स्थापना हमने की है। अब अगर राज्य भी इस दिशा में आगे जाते हैं तो एनसीबी आपको ट्रेनिंग के लिए जरूर मदद कर सकती है। इसकी संख्या जितनी बढ़ाएंगे नारकोटिक्स को कंट्रोल करने में हमें बड़ी सफलता होगी। और इसके साथ साथ मेरा राज्य के मुख्यमंत्रियों को 2 और विषय पर आग्रह है। एक, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को बात कर इसकी विशिष्ट अदालतें बनाई जाए और प्रोसिक्यूशन को फास्ट ट्रैक मोड में डाला जाए, तो मैं मानता हूं कि सजा जितनी ज्यादा कराएंगे इतना ही रोकथाम में फायदा होगा। इससे कठोर संदेश जाता है। और इसके साथ साथ संपत्ति जब्ती के मामले भी बढ़ाने चाहिए। जो इसके व्यापार में लिप्त हैं, इनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। कुर्की को सार्वजनिक करिए और सामाजिक उनका बहिष्कार हो। इस प्रकार की स्थिति से ही दूसरे लोग इस व्यापार से जुड़ने में रुकेंगे और जुड़ने में शर्म करेंगे। तो रूथलेसली हमने संपत्ति की कुर्की की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए किसी भी प्रकार का गाइडेंस आपको चाहिए तो एनसीबी आपको दे सकती है। इसके साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैं जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि एफएसएल को स्ट्रेंथन करने के लिए जब तक हम काम नहीं करेंगे प्रोसिक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगा। सिर्फ 10-15 लाख के खर्चे से आपकी एफएसएल में प्राथमिक रिपोर्ट जनरेट करने की सारी व्यवस्थाएं हो सकती है। ये इनिशिएटिव का सवाल है, मैं नहीं मानता संसाधन का सवाल है। हर एफएसएल में अगर ये नारकोटिक्स है या नहीं है, इसकी पहचान की प्राथमिक रिपोर्ट आ जाती है तो फिर प्रोसिक्यूशन आगे चल पड़ेगा, क्योंकि सालों तक प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट के अभाव में नहीं होता है और कोर्ट बिल दे देते हैं। अगर हम इतनी प्राथमिक सुविधा राज्य की एफएसएल में खड़ी कर दे, छोटा सा आपका इनिशिएटिव, छोटा सा आपका गाइडेंस और छोटी सी आपकी केयर आपके राज्य की प्रोसिक्यूशन एजेंसी को बहुत फायदा करेगी। उसी तरह से अवैध खेती के विनिष्टीकरण के लिए भी विशेषकर उत्तर जोन जो आज हमारी मीटिंग है, वो क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों ने विशेष ध्यान देना चाहिए। जहां तक ड्रोन का रजिस्ट्रेशन का सवाल उठाया एक मुख्यमंत्री जी ने, एक कानून को हम बहुत कम समय में लेकर आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन को हम कंपलसरी कर रहे हैं और ढेर सारी पाबंदियां भी इस पर लगने वाली है। ड्रोन रोधी प्रणाली का जहां तक सवाल है, मैं आप सभी को विशेषकर पाकिस्तान से जुड़ी हुई जितनी भी सरहद के राज्य हैं, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यह ड्रॉबैक है, परंतु मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने 2 साल पहले से ड्रोन रोधी प्रणाली के प्रयोगात्मक अनेक प्रकार के प्रणालियों को बॉर्डर पर क्रियान्वयन किया है, बहुत अच्छे नतीजे मिल लिए हैं। अब सबका अच्छा लेकर एक संपूर्ण ड्रोन रोधी प्रणाली बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ये फाइनल होते ही इसको बड़ी तेजी से बॉर्डर पर लगाकर इस हथियारों और नारकोटिक्स की तस्करी को हम रोकने का काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम समाधान के बहुत नजदीक खड़े हैं। मित्रों, ये जो अभियान है हमारा, वो हमारी आने वाली नस्लों को बचाने के पुण्य कार्य का अभियान है। ये अभियान हमारा देश को सुरक्षित करने का अभियान है। मैं मानता हूं इस पर हम सबकी प्राथमिकता तय होनी चाहिए और सभी मुख्यमंत्रियों से और उपराज्यपालों को मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आपकी डायरी में भी इसका एक स्थान होना चाहिए। आप सभी ने बहुत समय दिया है अपने अपने राज्य में इसको स्ट्रेंथी करने के लिए, मगर ये निरंतर जारी रखना होगा। अंत में आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और विशेषकर ये 2 राज्यों का, उड़ीसा और पंजाब का, जिन्होंने हमें भूमि देकर
सहयोग किया है और आगे पर भी आपका ऐसा सहयोग मिलता रहेगा। जहां तक पंजाब की जेल का सवाल है, पहली किस्त हमने यहां से जारी कर दी है और कुछ ही समय में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा और इसके बाद इस पर नकेल कसने में हमें बहुत बड़ी सफलता होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में आप सभी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए। आपके द्वारा दिए गए विचार, सुझाव और दिशा निर्देश हम सभी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, देश की समग्र जनता और हम सभी मिलकर